दोस्तों नमस्कार, मार्केट लर्निंग्स के और एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही एक सिंपल चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो कि हम एज़ अ ट्रेडर हमेशा अवॉइड करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है? इस चीज़ को अवॉइड करना नहीं चाहिए। बार-बार हमको पता होता है कि नहीं ये गलत है, फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी हम कहीं न कहीं भावनाओं में बह जाते हैं, हम वहाँ पे गलती कर बैठते हैं। जब हम ट्रेड ले रहे होते हैं तब भी हमें पता होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, फिर भी वो गलती होती है। ये गलती मुझसे भी आज हुई है तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। जो भी मेरी लर्निंग्स है वही मैं इसके अंदर शेयर करता हूँ, तो मेरी लर्निंग से आपकी भी लर्निंग हो जाती है, मेरी मिस्टेक से आप भी उसको जो है सुधार लेते हो। तो वो मिस्टेक्स जो है यहाँ पे समझना ज़रूरी है। देखो क्या होता है जब भी मार्केट ऊपर की तरफ चलती है, ठीक है? ऊपर की तरफ चलने आ गई मार्केट। हम रैंडमली ये नहीं सोच सकते एक दिन यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाएगा। ये एक दिन यहाँ पे जो है एक एक जो है यहाँ पे ऊपर से जो है मार्केट इस तरीके से नीचे जाएगा। हम रैंडमली इस चीज़ को सोच नहीं सकते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रही है तो हमें ऊपर का ही सोचना है, जब मार्केट नीचे आ रही है तब हमें नीचे का ही सोचना है। बहुत ही क्लियर कट बात है। अगर मार्केट हमें कोई सिग्नल देती है, तब हम जाके कहीं न कहीं एक रिवर्सल का सोचेंगे। हम टॉप और बॉटम ढूँढने में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता है ना, मार्केट ऊपर जा रही है, 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 ऊपर जा रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सोच रहे हैं अब तो गिरेगी, 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 अब मार्केट गिरती नहीं है। और क्या होता है इस चक्कर में मार्केट ऊपर चली जाती है, हमसे कॉल मिस हो जाता है और पुट हम लिया तो लॉस हो जाता है और पुट लेने का कोई सेटअप ढूँढ रहे हैं तो वो सेटअप बन नहीं रहा है। मार्केट के अंदर देखो, बड़े-बड़े यूट्यूबर के बातों पे मत आओ, ठीक है? बहुत सारे ज्ञानी यहाँ पे बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, खुद को बोलेंगे मैं बियर हूँ, मैं बुल हूँ, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? आपको कुछ नहीं बनना है, आपको बियर, बुल कुछ नहीं बनना है। आप मार्केट अगर बियर में है, आप बियर बन जाओ, मार्केट अगर बुल में है, आप बुल बन जाओ। ये कैसी बात हुई कि भाई मैं बियर हूँ, भाई मैं बुल हूँ, क्यों? जिस तरह मार्केट है उस तरफ ले लो। हाँ, अगर आपको इससे एक साइड में अच्छा समझ में नहीं आता है तो उस साइड में कम लो, जिस साइड में समझ ज़्यादा आता है उस साइड में ज़्यादा लो। मैं बेसिकली मैं थोड़ा-सा लॉन्ग साइड प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि शॉर्ट साइड के अंदर क्या होता है, मेरा एक ही थ्योरी है कि मार्केट बना है ऊपर जाने के लिए, ठीक है? यूजुअली मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मार्केट तो ओवरऑल मैं हर एक मार्केट की बात कर रहा हूँ, बट मेरा जो साइकोलॉजी होती है, वो ये है कि मार्केट बनी है ऊपर जाने के लिए, ठीक है? तो पुट के अंदर काफ़ी देर तक मैं नहीं बैठता हूँ मार्केट के अंदर, ठीक है? चाहे कितना ही गिरावट आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कुछ लूँगा नहीं बट पुट के अंदर मैं नहीं बैठूँगा। तो ये मेरी साइकोलॉजी है क्योंकि उसके अंदर एक झटका पुट का प्रीमियम एकदम से जो है स्पाइक कर देती है, एक झटका एकदम से डाउन भी कर देती है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर बैठता नहीं हूँ। ये मेरी साइकोलॉजी है। आप आपका अपना-अपना होगा, हो सकता है आप में से बहुत लोग पुट के अंदर अच्छा कमा लेते होंगे, कोई दिक्कत उसके अंदर है नहीं। लेकिन एक हमेशा एक जो है हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट एक सिग्नल दे। जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। अब हम यहाँ पे रैंडमली नहीं सोच सकते कि मार्केट के अंदर हम जो है यहाँ पे पुट ले लेंगे। कभी-कभी ऐसा भी होगा कि हाँ, मार्केट आ जाएगी, यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल खड़ी कर देगी, बट मार्केट को एक साइन देना होगा। जैसे कि मैं इस कैंडल की बात करूँ, मार्केट ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, अब एक जो है मार्केट के अंदर एक छोटा-सा रिजेक्शन मिला। ये फिर भी ग्रीन में क्लोज़ हुआ। ये अगर रेड में क्लोज़ होता, मान लो कि ये कैंडल बना ही नहीं। अब मान लो प्रीवियस डे ये कैंडल बना है। अब कल फिर मेरी साइकोलॉजी क्या होती है, नहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट ने डेफिनिटली लिया है, इसके नीचे मैं मार्केट को पेल दूँगा। नीचे की तरफ अभी एक सिग्नल मार्केट के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है, बट फिर भी कम क्वांटिटी। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है तब मैं जो है अब और 100% श्योर हो जाऊँगा, तब मैं और ज़्यादा जो है यहाँ पे पुट की क्वांटिटी मतलब यहाँ पे मान लो 30% क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, ये कैंडल बन गया, क्लोज़ हो गया, इसके नीचे जो है मैं और जो है क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दूँगा, 60% कर दूँगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम मार्केट को जो है इंटरप्रेट करते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे एक कैंडल बनता है, हम सोचने लगते हैं कि नहीं अब तो मार्केट गिर ही जाएगी। अब पता चला कल यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल खड़ी हो जाए। आपने पुट लेके गए, यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल खड़ी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है रेड कैंडल खड़ी हो जाए, वो अलग बात है। मैं बात की बात कर रहा हूँ। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी मार्केट ऊपर जा रही है, तो रैंडमली ये नहीं सोचना कि मार्केट नीचे आएगी या नीचे जा रही है तो रैंडमली नहीं सोचना कि मार्केट ऊपर आ जाएगी। देखो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 10 में से मुझे क्या करना है, 10 में से मुझे 7 ट्रेड्स ही प्रेडिक्ट करना है और एक अप ट्रेंड के अंदर या एक डाउन ट्रेंड के अंदर 10 में से 7 कैंडल रेड ही बनेंगी यहाँ पे और ये है यहाँ पे ग्रीन ही बनेंगी। अब आप समझ लो कि कौन-सी तरफ आपका जो है ज़्यादा जो है यहाँ पे परसेंटेज आपका ज़्यादा वहाँ पे हाई है ना? प्रोबेबिलिटी किसका हाई है? अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये पूरा ओवरऑल अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, फिर से ऊपर गई, फिर से ऊपर गई, फिर यहाँ पे ऊपर ही खुल गई, ऊपर खुलने पे तो और फर्दर ट्रेड नहीं बनता। यहाँ पे नीचे आके ऊपर आ गई, अब मान लो कि कोई जो है यहाँ पे पुट ले लिया, उसका तो लंका लग गया यहाँ पे। यहाँ पे ही मार्केट ऊपर चली गई लेकिन लास्ट में नीचे आ गई, यहाँ पे फिर से ऊपर, यहाँ पे फिर से ऊपर, 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 यहाँ पे बस एक रेड कैंडल बना, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। तो इस पूरे चार्ट के अंदर हमें अगर रेड कैंडल देखना हो तो ये एक मैं कंसीडर करूँगा और चलो इसको भी कंसीडर कर लेते हैं और इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, चलो इसको भी कंसीडर कर देते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 कैंडल क्या है? 9 कैंडल आपका अप है। 1, 2, 3, 4, 4 कैंडल आपका डाउन है। रेशियो क्या है आपका?
72 और 28 आई गेस, ठीक है, ये रेशियो है। तो आप सोचो अगर आप 10 ट्रेड इस पूरे मोमेंटम के अंदर लिया है आपने, तो 10 में से 7 बार आप सही हो सकते थे, 3 बार आप गलत हो सकते थे। अब आपको चुनना है कि मुझे 3 बार गलत होना है या मुझे 7 बार गलत होना है। सिमिलरली मार्केट जब नीचे आ रही है, देखो यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड, ये एक ऊपर बन के ग्रीन रेड दोनों बन गई, फिर रेड रेड रेड। रेड के टाइम में तो और खतरनाक होता है, यहाँ पे देखो सारे रेड 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 रेड। अगर हम यहाँ पे सोचेंगे नहीं मार्केट ऊपर आ जाएगी, तो वो गलत है। जब एक मार्केट ट्रेंड के अंदर होती है, हमेशा वेट करो कि एक मार्केट जो है सिग्नल दे। ये गलती बहुत होती है, बार-बार होती है, हमेशा होती आएँगी, बट इसको सुधारना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है जो हम मार्केट के अंदर अवॉइड कर देते हैं। इसको फिक्स करना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो हमें उल्टा नहीं सोचना है मार्केट के अंदर। मार्केट सिग्नल देगी तो हम उल्टा सोचेंगे, मार्केट सिग्नल नहीं देगी तो हम कंटिन्यूएशन में ही जाएँगे, चाहे हमारा एक दिन एक्सेलेरेट हो भी जाए। देखो कभी-कभी समझ लो एक चीज़, कभी-कभी मार्केट को एसएल देना सीख लो, ठीक है? मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, अब लग रहा है कि नहीं अब तो मार्केट शायद एसेलेरेट कर देगी, ठीक है, करने दो कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन कमाया ना, एक दिन एसएल ले जाएगी, फिर नेक्स्ट दिन तो आपको पता है क्या होने वाला है। तो कभी-कभी मार्केट को एसएल देना सीख लो, ये ज़रूरी है मार्केट के अंदर, ठीक है? 10 में से 2 दिन एसएल दोगे तो कुछ नहीं जाएगा मार्केट के अंदर, ये इम्पोर्टेंट है, उसको उसमें चिपकना नहीं है। तो लर्निंग यही है। इसके अंदर आज मेरा भी थोड़ा-सा लॉस हो गया क्योंकि मैं थोड़ा-सा बहुत ही कन्फ्यूज़िंग मार्केट थी, मैं भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया, यहाँ पे हुआ क्या मार्केट यहाँ पे खुली, मार्केट ऊपर चली गई, अब मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मैंने कॉल ट्राई किया, ठीक है, यहाँ पे। क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, अप ही जाएगी। तो मैंने बिल्कुल ये गलत ट्रेड नहीं है, 100% सही ट्रेड है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि गलत ट्रेड है, बस थोड़ा-सा फोमो में एंट्री मैंने किया यहाँ पे और इमीडिएटली मार्केट ने क्या किया एस्केलेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एस्केलेट कर दिया। फिर मार्केट नीचे आई, मैंने सोचा यहाँ पे डब्ल्यू बनेगा, मैं कॉल लूँगा, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट निकली, यहाँ पे मैंने कॉल लिया भी। यहाँ पे मैं कॉल लेना चाह रहा था, फिर क्या हुआ मार्केट के अंदर मार्केट ने एक मतलब 10 पॉइंट से मेरा ट्रिगर नहीं हुआ प्रीमियम, फिर मार्केट फिर से ऊपर चली गई, मेरा मिस हो गया यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे आ गई, मैं देखता रह गया। तो एक लॉस मेरा यहाँ पे हो गया और यहाँ पे मुझे एंट्री मिली ही नहीं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा-सा क्या हुआ उलझ गया। अब काफ़ी लोग क्या होंगे मुझे एक बार मुझे भी लगने लगा कि यहाँ पे कि चलो ठीक है पुट के अंदर देख लेते हैं। ये मेरे दिमाग में आ गया था एक बार मेरे दिमाग में आ गया था कि चलो अब पुट में देख लेते हैं। फिर मैंने तुरंत उसको माइंड से निकाला कि नहीं, नहीं, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ क्योंकि क्या? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे कोई सिग्नल नहीं है। यहाँ पे अगर मैं पुट सोच रहा हूँ कोई सिग्नल अभी भी नहीं है। ये ग्रीन कैंडल है कभी भी यहाँ से ऊपर आ सकता है, इस तरीके से ऊपर आ सकता है। किसी भी टाइम मेरा यहाँ पे बड़ा लॉस हो सकता है। कोई स्टॉप लॉस मुझे मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए अपने आप को रोकना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट एट दैट पॉइंट। अगर हम नहीं रोक पाएँगे तो फिर बहुत बड़े लॉसेस हमें देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मार्केट के अंदर एक सिग्नल का वेट करना, है ना? अब जैसे ये चार्ट है। अब ये चार्ट अभी भी मान लो कि कल अगर हमें क्या थिंकिंग हमारा क्या होना चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। देखो अभी भी मार्केट के अंदर क्या है एक स्टेबल रेड कैंडल नहीं है। हाँ, अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है, सस्टेन करती है, इसके नीचे भी मैं कुछ बफर रखूँगा। उस बफर के नीचे निकलती है, फिर जो है पुट के बारे में सोच सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी है। हाँ, अगर इसके नीचे क्लोज़ हो गई कल मार्केट, फिर आने वाले दिनों में फर्दर गिरावट हम देखने को हमें मिल सकता है। उसके फ़ॉलो अप मिले तो उसके नीचे और मिल सकता है। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे क्वांटिटी को जो है यहाँ पे धीरे-धीरे इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे धीरे-धीरे करके क्या करेंगे इंक्रीज़ करेंगे। इस पॉइंट पे नहीं, क्योंकि जब भी मार्केट एक ट्रांजिशन पीरियड में होता है, मतलब मान लो मार्केट ऊपर गई, अब मार्केट जब नीचे आएगी एक ट्रांजिशन लेगी ना मार्केट, इस तरीके से ट्रांजिशन लेगी। तो ये ट्रांजिशन पीरियड होता है, इस पीरियड पे हमेशा कम क्वांटिटी रखनी चाहिए। और ट्रांजिशन जब ऑलमोस्ट हो चुका होता है, उस टाइम पे भी थोड़ी-सी क्वांटिटी होनी चाहिए। जब ट्रांजिशन कंप्लीट है, तब आप क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। इस तरीके से जो है आपको प्लान करना चाहिए। जैसे कि ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, कल अगर ये हो गया तो ट्रांजिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे फुल्ली एक हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगी, है ना? तो तब हम क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के अंदर। ये साइकोलॉजी की बातें होती है जो कि कोई भी ट्रेडर बताता है नहीं आपको, है ना? दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ट्रस्ट मी, बिलीव कीजिए अगर आप इतने देर से मुझे सुन रहे हो ना, दिस इज़ दिस इज़ द कोर्स यू वांट। यही वो कोर्स है जो चाहिए इंसान को। ये आप कितना भी कुछ कर लो, स्ट्रक्चर वगैरह देख लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आपका ये चीज़ें क्लियर ना हो। और जिसका ये क्लियर है बट टेक्निकल क्लियर नहीं है, जिसको पता भी नहीं है कि कौन-सा क्या कैंडल है, वो फिर भी आपसे ज़्यादा कमा के लेके जाएगा। जिसको पता ही नहीं है हैमर क्या है, शूटिंग स्टार क्या है, उसको नाम भी नहीं पता, चार्ट पैटर्न्स नहीं पता, फिर भी वो कमा के लेके जाएगा अगर आप उसका ये सारी चीज़ें उसकी उसकी जो है क्लियर है। मान लो किसी को कुछ नहीं आता, उसने देखा अरे ग्रीन कैंडल बना है, मैं फिर से ग्रीन लूँगा, अरे मैं ग्रीन लूँगा, अरे मैं कॉल लूँगा, अरे मैं उसने 3-4 दिन कॉल लिया, आज भी कॉल लिया, आज चलो लॉस हो गया, लेकिन 4 दिन उसने कमाया। लेकिन आपने क्या किया? आपने सोचा अरे पुट जाएगा, कॉल चला गया, पुट जाएगा, कॉल चला गया, पुट जाएगा, कॉल चला गया, पुट जाएगा, पहले तो कॉल गया, उसके अंदर निकाल दिया होगा, उसके बाद नीचे आया, फिर भी चलो 1 दिन प्रॉफिट हो गया। तो एक बंदा जिसको कुछ नहीं आता,
फिर भी उसका ये कोर बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए क्या किया उसने, वो जो है 3-4 दिन वो प्रॉफिट में निकला। और हम क्या कर बैठे, हम 4 दिन लॉस कर बैठे। दैट्स व्हाई दिस इज़ द कोर, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग इन द मार्केट, द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आपको पेशेंस कैसे रखना है, आपको होल्ड करने के लिए क्या करना है, ये करने के लिए, वो करने के लिए, ये सारी साइकोलॉजी नहीं होती। ये साइकोलॉजी होती है चार्ट के ऊपर हर एक कैंडल के साथ साइकोलॉजी चेंज होती है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।